हमारी इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनके नाम और उनकी थ्योरी के बारे में। तो जैसे कि सबसे पहले हम अगर बात करते हैं, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो है थॉर्नडाइक, जिसकी थ्योरी है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उसके अलावा उन्होंने 3 प्राइमरी लॉज भी दिए हुए हैं जो कि लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नाम से। नेक्स्ट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो है सिलियर बर्ट, जिनकी थ्योरी है इंटेलिजेंस वाज प्राइमरली हेरिडिटरी, यानी कि वो कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारे जीन्स में होती है। पैवलव, जिनकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, और एग्जाम्पल है हमारे सामने यूएस, जिसको हम कहते हैं यूएस और यूआर, सीएस और सीआर, अनकंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन रिस्पॉन्स, और कंडीशनिंग स्टिमुलस और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। ये एक व्यवहारवादी हैं, और अगर आपने इनकी थ्योरी को नहीं रीड किया तो अलग से एक वीडियो भी आपके लिए बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट, जहां पर इनकी थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर ही आप इसको देख पाओगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप कैसे ही तैयारी करोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको जो नॉलेज है वो डिटेल बाय डिटेल देते हैं, ना कि ऊपर ऊपर से हम बता रहे हैं आपको। क्योंकि इस वीडियो में आज हम सिर्फ नाम और उनकी थ्योरी के बारे में बताएंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है स्किनर, जिनको BF स्किनर भी कहा जाता है। उनकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके बारे में आज आपको ये बता देते हैं कि शेप्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन। तो इस पर भी डिटेल पर बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि आज हम सिर्फ नाम बताएंगे। कोहलर, जो कि हमारे 5th साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो थ्योरी है वो है इनसाइट लर्निंग थ्योरी। तो ये वीडियो आपको मदद करेगी अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आप 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना, वहां पर अगर आपको कोई सी भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी पूछी जाएगी तो आपको इस वीडियो के माध्यम से नॉलेज हो जाएगी। और अगर पैवलोव की थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, आप बताओगे उनकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक की क्या थ्योरी है, आप बताओगे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। और अगर पूछ लिया जाएगा मेरे ख्याल से, जैसे कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसकी थ्योरी है, वो है थॉर्नडाइक की, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो है स्पेयरमैन, जिनकी जो थ्योरी है वो है इंटेलिजेंस 2 फैक्टर थ्योरी। वो बात करते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो 2 फैक्टर में है। पहला है G, जिनको हम जर्नल इंटेलिजेंस कहते हैं, और दूसरा है S, जिसे हम स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो है थ्रस्टन। थ्रस्टन की जो थ्योरी है वो भी इंटेलिजेंस पर है, लेकिन वो बात करते हैं 7 मल्टीपल मेंटल एबिलिटीज के बारे में, जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, और इनमें स्पिरिचुअल, वर्बल, ऐसी जो इंटेलिजेंस है वो आती हैं। इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए, यानी कि बनाएंगे प्लेलिस्ट, जिसके माध्यम से आप डिटेल में जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी थ्योरी के बारे में समझ पाएंगे। JP गिलफोर्ड, जिनकी जो थ्योरी है वो है 3 डायमेंशनल थ्योरी, जिसकी अगर बात करें तो उनमें आ जाता है कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। आज हम इन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी थ्योरी और नाम के बारे में पता करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो है पेडागोजी की। तो पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इनकी जो थ्योरी है उनको डिटेल से ही बताया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे एक प्लेलिस्ट बनाने की, जिस पर हम, जैसे कि हमारे थॉर्नडाइक हैं, उनकी थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। किसे कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, होता क्या है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अगर आपने DLED BLED किया है, BEd भी किया है, तो उसमें आपके जो बुक्स हैं उनमें भी ये चीज़ दी गई है, वहाँ पर भी आपको रीड करने को मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप बुक्स को रीड मत करो, बुक्स में भी आपको यही नॉलेज मिलेगी। हाँ, आपको अगर शॉर्ट में समझना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, और चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में और समझते हैं उनकी क्या थ्योरी है। हम हमारे नेक्स्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन पर, तो जैसे कि स्टीवनसन, जिनकी थ्योरी का नाम है मेटा एथिकल थ्योरी मॉरल लैंग्वेज डेवलप्ड। जो ये थ्योरी है ये भी आपको नोट करनी है। और हार्लॉक, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी जो थ्योरी है वो है पर्सनैलिटी इज शोन, जैसे कि इंडिविजुअल थॉट एंड बिहेवियर, यानी कि ये एक व्यवहारवादी हैं।
पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और इनकी हम बात जो है वो हमारी वीडियोस में करते रहते हैं। उनके अलावा फिर भी पियाजे की जो थ्योरी है उसे हम कॉग्निटिव थ्योरी कहते हैं। क्रो एंड क्रो जो कि आपने अपनी क्लास में भी इनको पढ़ा होगा, इनकी भी थ्योरी जो है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस इंडिविजुअल फ्रॉम थ्रू ओल्ड एज, यानी कि सीधी सी बात करते हैं इनकी जो एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस है उन पर ये बात करते हैं, इनकी थ्योरी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो ब्लूम हैं वो बात करते हैं कि कॉग्निटिव की, जिसे हम CAP भी कह सकते हैं, यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। समझने के लिए कॉग्निटिव जो है वो हेड से रिलेटेड होता है क्योंकि वो सोचते हैं, हम दिमाग से सोचते हैं, कॉग्निशन की बात करते हैं। अफेक्टिव की अगर बात करें तो वो इमोशंस में आ जाता है, जैसे कि हार्ट इमोशंस। और साइकोमोटर्स में है, साइकोमोटर्स में मोटर स्किल्स आते हैं, जहाँ पर हम बात करें तो हैंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लास्ट हैं वो है जॉन ड्यूवी, जिनकी जो थ्योरी है वो है एजुकेशन इज ट्राइपोलर, यानी कि ये जो है वो 3 आयामी हैं, जैसे कि टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। इन तीनों को वो कहते हैं, जैसे कि एजुकेशन इज ट्रीपोलर, यानी कि 3 पोलर है, 3 आयाम है। और इसके अलावा अगर चॉम्स्की की बात करें तो वो कहते हैं कि उनकी थ्योरी को कहा जाता है इमिटेशन, यानी कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम लैंग्वेज डिवाइस कहते हैं, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, जिसे हम LAD कहते हैं, वो होता है। तो आज हमने साइकोलॉजिस्ट की बात की है, उनके नाम आप नोट कर लीजिएगा, उनकी थ्योरी को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हैं उनमें इनकी थ्योरी आने वाली है। अगर आप जो इनमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इनमें से भी इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की अगर बात करना चाहते हैं तो आज का समय है वो रचनावाद का है, बिहेवियरिज्म का नहीं है। तो ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो रचनावादी पर ही आएंगे। कौन से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो व्यवहारवाद हैं और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं वो रचनावादी हैं। व्यवहारवादी और रचनावादी, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे कि आप समझ पाएँ कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं वो व्यवहारवादी हैं और कौन से साइकोलॉजिस्ट रचनावादी हैं, और आप डिफरेंस कर पाएँ, समझ पाएँ, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। तो आज के इस वीडियो में मेरा ये मकसद था कि मैंने जब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक किया, उसमें CDP के 30 क्वेश्चन थे जो कि होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं साइकोलॉजिस्ट का नाम, साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी, साइकोलॉजिस्ट ने क्या थ्योरी दी है, ये थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट के है, ये बिहेवियरिज्म है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि व्यवहारवाद है, रचनावाद है। तो यार इस चीज़ को देखने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का सोचा कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हमें कौन से साइकोलॉजिस्ट को रीड करना चाहिए, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो उसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है। आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिन साइकोलॉजिस्ट के बारे में बताया है उन साइकोलॉजिस्ट को फॉलो कीजिएगा, उनकी थ्योरी को रीड कीजिएगा। हाँ, जिनको मैं आज इस वीडियो में बताया हूँ वो साइकोलॉजिस्ट मेन हैं, वही एग्ज़ाम में आएंगे, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चेक करके देख सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए कोई से भी एग्जाम के, जैसे कि वो पंजाब टेट हो सकता है, वो CTET हो सकता है, वो DSSS भी हो सकता है, वो KVS, NVS, यानी कि ये जो वीडियो है वो ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए है, क्योंकि साइकोलॉजी सबके लिए सेम होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे कि कौन से जो रचनावादी हैं और कौन से व्यवहारवादी हैं। तो अगर वीडियो पर नए हो, फिर से एक बार, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप अच्छे होंगे।